हेलो एवरीवन। कल हमने टॉपिक किया था रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या था, एक क्विक रिवीजन कर ले। रोल्स लॉ क्या स्टेट करता था? इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ड्यू टू वन कंपोनेंट इन सोल्यूशन, किसी भी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू किससे करना है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, कैसे लिखते थे हम? लाइक लिखेंगे कंपोनेंट वन का वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इन प्योर स्टेट। ठीक है, आज हम करेंगे आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन ना एक तरह से हम कह सकते हैं एक और कैटेगरी है जिसमें हम सोल्यूशन की टाइप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सोल्यूशन दो टाइप्स के हो सकते हैं इस कैटेगरी में, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन बेसिकली तो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, आइडियल सोल्यूशन वो होंगे जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे। तो रोल्स लॉ हमारा क्या था? लाइक मैं पी ए की बात कर रहा हूँ, पी ए कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, सोल्यूशन में पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, यही था ना रोल्स लॉ। अगर ये इसके इक्वल हुआ, पी ए पी नोट ए एक्स ए के इक्वल हुआ, तो हम क्या कहेंगे? ये रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है, मींस सोल्यूशन क्या है? आइडियल सोल्यूशन है। अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, या कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो लाइक मैं एक कहता हूँ, इसमें हमें इक्वेशन से पता क्या चल रहा है? इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है, और जो हमारा रोल्स लॉ से वेपर प्रेशर आया, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझाता हूँ। देखो आपका पीबी क्या है? पीबी इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो एक हो गया, ये हमने ऐसे ही पता कर लिया। ठीक है, वेपर प्रेशर हम पता करते हैं जिस तरीके से, वैसे ही हमने वेपर प्रेशर पता कर लिया। ठीक है, पीबी का मतलब बी कंपोनेंट का। और हमने एक कैलकुलेट किया, पीबी नोट इंटू एक्स बी। हमने एक कैलकुलेट किया प्योर वेपर प्रेशर को इंटू किससे कर दिया? मोल फ्रैक्शन से। अगर ये वैल्यू जो आई होगी हमारी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल जो हमने पता की है उसके इक्वल हुई, ठीक है, इक्वल हुई, तो हम क्या कहेंगे? हमारा रोल्स लॉ ओबे हो रहा है। अगर देखो एक्सपेरिमेंट में हमारा जो वेपर प्रेशर आया कंपोनेंट बी का वो ज्यादा है, लार्ज है, किससे? जो हमने कैलकुलेट की थी। एक्सपेरिमेंट में जो आई वो लार्ज है, जो जो हमने कैलकुलेट करी थी उससे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं? लाइक हम लिखेंगे पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना? ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर था वो ज्यादा आया किससे? जो हमने कैलकुलेट की थी। और एक और केस भी बन सकता है, जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे कम आ सकता है। लाइक हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आया वो किससे कम था? जो हमने कैलकुलेट किया था। ये भी रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। मीन्स जब हमारा वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट किया है वो इक्वल आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल के, तो हम क्या कहेंगे? रोल्स लॉ ओबे हो रहा है और हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन आइडियल है। इसका रीजन बताएंगे हम, ऐसे क्यों होता है कि वेपर प्रेशर जो हमने कंपोनेंट का निकाला वो ज़्यादा हो गया और जो हमने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया वो कम हो गया। ठीक है, मतलब डिफरेंस कैसे आया, ये कैसे होता है? लाइक ना मैं आपको वेपर प्रेशर के साथ एक और बात बताता हूँ। लाइक आपने 100 ml कोई ए सोल्यूशन लिया और 100 ml बी सोल्यूशन लिया, आपने दोनों को मिक्स किया, तो आप आपका टोटल सोल्यूशन कितना ml होगा? आपका टोटल सोल्यूशन आप तो सोचोगे कि 200 ml ही होगा,
अगर 200 ml हुआ तो बहुत बढ़िया, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन है। अगर पर क्या होता है ना केमिस्ट्री में, वो 200 ml होगा नहीं, क्योंकि कोई भी ना मेनली आइडियल सोल्यूशन बहुत कम होते हैं। मेनली वो कैसा होगा, लाइक हमारा टोटल वैल्यू कैसे आ जाएगी, लाइक मैंने 100 ml एक सोल्यूशन लिया प्लस 100 ml दूसरा सोल्यूशन लिया, और मेरा टोटल वैल्यू क्या आ गई, टोटल वैल्यू लाइक मेरी आ गई 199.8 ml, है ना। ऐसे वॉल्यूम घट सकती है या ऐसे वॉल्यूम बढ़ भी सकती है, लाइक 200.4 या 5 ml, है ना। ऐसे वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारा जब हमने दो सोल्यूशन इक्वल क्वांटिटी में मिलाए, दो कंपोनेंट इक्वल क्वांटिटी में मिलाए, तो हमें नेट सोल्यूशन उनका सम क्यों नहीं मिल रहा। तो ये कैसे होगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ। लाइक तुमने दो सोल्यूशन, एक बाइनरी सोल्यूशन बनाया दो कंपोनेंट को मिक्स करके, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल में कौन सी अट्रैक्शन होगी, ए है ना। कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल्स में कौन सी अट्रैक्शन होगी, बी, है ना। दोनों को मिक्स किया तुमने, तो जो तुम्हारा सोल्यूशन बना उसमें कौन सी अट्रैक्शन होगी, ए बी अट्रैक्शन होगी ना। अब देखो, जो तुम्हारी ये बॉन्ड अट्रैक्शन थी और ये बॉन्ड अट्रैक्शन थी, ठीक है। अगर ये द सोल्यूशन विल ओबे रोल्स लॉ इफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, अगर तुम्हारी ए एंड बी जो अट्रैक्शन थी, लाइक ये एक अट्रैक्शन थी, ये दूसरी अट्रैक्शन थी, तो जो नेक्टर सोल्यूशन ए बी अट्रैक्शन अगर इन जैसी हुई, लाइक ए बी अट्रैक्शन के लाइक ही हुई, ए अट्रैक्शन के लाइक हुई, लाइक ए बी अट्रैक्शन इक्वल्स टू ए अट्रैक्शन, मीन्स दोनों में दो मोलिक्यूल्स है, लाइक सोचो ए मोलिक्यूल एंड ए मोलिक्यूल, वो एक दूसरे को एक खींच रहे हैं, आपस में पकड़ रखा है उन्होंने, ठीक है। और बी भी ऐसी हैं, बी मोलिक्यूल एंड बी मोलिक्यूल, उनको आपस में पकड़ रखा है दोनों ने, ठीक है। तुमने मिक्स कर दिया ए बी को, तो जो ए मोलिक्यूल होगा और जो बी मोलिक्यूल होगा, अगर उसने उसी फोर्स, उसी अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़ के रखा, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो सोल्यूशन है वो आइडियल बन गया। तो हम क्या कहेंगे, देखो वेपर प्रेशर कैसे होता था, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा, ठीक है, उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, है ना, क्योंकि वेपर्स तो बनेंगी नहीं ना जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। लाइक तुम्हारी अट्रैक्शन ए में एक थी, बी में एक थी, और तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, तुम्हारी तीसरी अट्रैक्शन आई। अगर ये भी सेम हुई ए और बी की तरह, तो अट्रैक्शन में कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो तुम क्या कहो, तो तुम क्या सोच सकते हो, जो इनमें वेपर प्रेशर आया था वही वेपर प्रेशर किस में मिलेगा, हमें सोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन थी वो सेम रही, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखते हैं कैसे होगा। दिस सोल्यूशन विल ओबे रोल्स लॉ इफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी में जो अट्रैक्शन है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट आर सेम एज टाइप बिटवीन ए एंड बी, जो अट्रैक्शन ए बी में थी वैसी अट्रैक्शन, अगर जो अट्रैक्शन ए एंड बी में थी वैसी अट्रैक्शन अगर ए बी की हुई, तो हम क्या कहेंगे, ये रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है और कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम कहेंगे तुम्हारी हीट, देखो जितने बॉन्ड ए के ब्रेक करने में एनर्जी लगी, तुम्हें एक बात तो पता है ना, बॉन्ड ब्रेक करते हुए हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। जब हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी चाहिए, और जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होती है ना। ब्रेकिंग बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी, है ना, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रोंग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लाइक तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी ए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मैं एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, एग्जांपल के टाइप में लेता हूँ। लाइक तुमने ए बॉन्ड और बी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुमने एनर्जी यूज की 50 जाउल, ठीक है, 50 जाउल तुमने एनर्जी यूज कर ली। और जब तुम्हारा ए बी बॉन्ड फॉर्म हुआ सोल्यूशन में, तो 50 जाउल एनर्जी ही रिलीज हो गई,
50 जाउल यूज की पहले तुमने और 50 जाउल ही रिलीज होगी, तो नेट एनर्जी चेंज कितना हुआ 50, 50 माइनस 50 0। तो हम क्या कहेंगे द हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0, द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। जब हमने 100 ml सोल्यूशन 100 ml ए और 100 ml बी को मिलाया तो हमारा नेट सोल्यूशन कितना बना 200 ml। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो बॉन्ड इंट्रैक्शंस थी मॉलिक्यूल्स में वो सेम ही रही, ठीक है, जब हमने सोल्यूशन में मिला दिया। देयर शुड बी नो हीट एंड वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के केस में। आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल कौन सी होगी? बेंजीन एंड टोलुइन। ये ना देखो एक तरीके की एग्जांपल होंगी टाइप लाइक बेंजीन भी रिंग से शो होता है, बेंजीन रिंग से शो होता है, वैसे टोलुइन भी रिंग से शो होता है। ऐसे ना सिमिलर कंपाउंड जो होंगे वो आपस में घुल के कौन सा बनाएंगे? आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल क्या है? इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। इथाइल क्या होता है? CH3CH2। हमने पढ़ा था ना 11th में क्या था? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, है ना। जैसे जैसे नंबर मिथ में कितने कार्बन होते हैं? 1। इथ में कितने होते हैं? 2। और अपने मिथ इथ प्रोप में कितने होते हैं? 3। और ब्यूट में 4। ऐसे ही बढ़ते जाते हैं ना। सो हमें इथाइल है, इथाइल मीन्स C2H5 मीन्स CH3CH2। साथ क्या लगा है? ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे ही साथ क्या लगा है? आयोडाइड, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? आइडियल। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन तो ऐसे ही ग्रुप है, चेंज क्या किया है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एक ही ग्रुप के मेंबर है ना क्लोरीन ब्रोमीन। ग्रुप कौन सा था ये? ग्रुप 17 ग्रुप है ये शायद। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। ऐसे ही ग्रुप है ना हमारा 17। आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड मींस 4, क्लोराइड मींस क्लोरीन, 4 क्लोरीन। कार्बन CCl4, सिलिकॉन SiCl4। दोनों को मिक्स करोगे क्या बनेगा? आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मोस्टली कब बनते हैं? जब हमारी सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना तो सोल्यूशन आइडियल नहीं रहता, तो सोल्यूशन कौन सा बन जाता है? नॉन आइडियल। तो हम देखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं आगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन देखो, पहले तो जब सोल्यूट कम होगा तो सोल्यूशन कौन से बनते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। पहले बताया था ना, जब हमारा सोल्यूट कम होता है, कम क्वांटिटी में होता है, तो जो भी सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखो मैंने बताया था ना, देखो अगर तुमने जो कैलकुलेट किया, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो तुमने कैलकुलेट की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो तुमने फाइंड की वो कैलकुलेटेड के इक्वल नहीं है, लाइक पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एंड एक्स बी, तो हम क्या कहेंगे? ये सोल्यूशन कौन सा बन गया? नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जब पी ए या पी बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एंड एक्स बी, देन वी से दिस सोल्यूशन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। पी एंड पी बी इज ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, हमने पता किया। पी नोट ए एंड एक्स ए, पी नोट बी एंड एक्स बी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जो हमने कैलकुलेट निकाला, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड के इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे? दिस सोल्यूशन इज अ नॉन आइडियल। तो ये कैसे होता है देखो। अब इसका रीजन क्या हुआ? लाइक तुमने जो ऑब्जर्व किया वेपर प्रेशर, जो तुमने ऑब्जर्व किया वो कैलकुलेटेड के इक्वल आया नहीं, तो इसका रीजन क्या हुआ? लाइक तुम्हारी अट्रैक्शन क्या थी? मैं पिछला पेज फिर से दिखाता हूँ। लाइक तुम्हारी अट्रैक्शन क्या थी? ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन। लाइक ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और तुमने जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ए बी अट्रैक्शन जो थी तुम्हारी, ए बी अट्रैक्शन जो रही वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए ना। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो वो ज्यादा वेपर्स बनेंगे उसके। तो तुम क्या कहोगे? अगर तुम्हारे जो वेपर्स ज्यादा बन गए, मतलब जो तुमने जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा ना एक्सपेरिमेंटल से। अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर तभी ज्यादा आता है जब हमारी या तो जो पहले अट्रैक्शन थी उससे
ज़्यादा मतलब वीक हो जाए अट्रैक्शन, या जो पहले अट्रैक्शन थी उससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए अट्रैक्शन, लाइक बहुत टाइटली बाउंड कर लिया जब तुमने सोल्यूशन को मिक्स किया, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को, अगर दोनों ने एक दूसरे को टाइटली बाउंड कर लिया तो उनको सेपरेट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। अगर ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो तुम क्या कहोगे, ज़्यादा एनर्जी लगेगी और वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बने तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कम आएंगे ना ऑब्जॉर्ब्ड से। यही केस होता है आइडियल नॉन आइडियल में, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन में। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी में जब हमने मिक्स करके ए बी सोल्यूशन बनाया तो उनमें जो अट्रैक्शन थी वो सेम टाइप की नहीं रही, वो सेम टाइप की नहीं रही, लाइक ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन के जैसे। उनकी टाइप डिफरेंट हो गई, उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो गई और वेपर प्रेशर भी डिफरेंट हो गया। सो देयर इज अ नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन वेपर प्रेशर कम होगा या घटेगा, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारी, देयर मस्ट बी some change in heating on in heat on mixing the components, like तुमने component ए एंड बी थे हमारे, फर्स्ट देखते हैं ए एंड बी, ठीक है। इनको इनके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुमने एनर्जी यूज करी 50 जाउल, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, और तुम्हारे जो बॉन्ड बना ए बी में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है। तो उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण एनर्जी रिलीज कर दी 17 जाउल। तो नेट चेंज इन एनर्जी कितना होगा, नेट चेंज इन एनर्जी माइनस करके देखो, 70 माइनस 50, नेट एनर्जी चेंज कितना आ गया 20 जाउल, एनर्जी चेंज 20 जाउल आ गया ना। तो हम क्या कहेंगे, हमारा एनर्जी चेंज हो सकता है इस ऐसी हमारा एनर्जी चेंज, लाइक यहाँ पर बॉन्ड वीक बन जाता, लाइक बॉन्ड वीक बन गया हमारा, ठीक है। ए बी का बॉन्ड वीक बन गया तो इसने एनर्जी रिलीज कर ली, एग्जांपल के टाइप में ले लेते हैं 30 जाउल, तो नेट एनर्जी चेंज अब फिर भी 20 आ गया, ठीक है। ऐसी एनर्जी चेंज फिर 20 आ गया, एनर्जी चेंज तो हुआ ना, मतलब एनर्जी का डिफरेंस तो रहा ना। तो हम क्या कहेंगे, सम चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज अ there is a some change in heat on mixing the components, there must be some volume change on mixing the components, like तुमने 100 ml ए कंपोनेंट लिया, 100 ml बी कंपोनेंट लिया, दोनों को मिक्स किया तो तुम्हारा सोल्यूशन कौन सा बन गया, सोल्यूशन कितना बन गया 99.2 बन गया या 200.4 बन गया, है ना। मतलब वॉल्यूम चेंज भी हुआ ना, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स होगी नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। थैंक यू।